महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कवानीन के तहत जमीनों के इस्तेमाल का मामला है। पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स 1960 पॉलिसी खत्म करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की समरी कायमा कमेटी बराए कानून साज असम्बली को इरसाल की गई है। जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है। साउथ बट इस वक्त हमारे साथ पॉलिसी को खत्म किया जा रहा है। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इंतहाई अहम पॉलिसी इस्तेमाल कहलाती है। इसको बाकायदा तौर पर ख़त्म करने के हवाले से जो समरी है वो भिजवा दी गई है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1960 के तहत असम्बली के अंदर ये वाज़ेह किया गया है कि बेतहाशा बेज़ाब्तियाँ की गई। कंसोलिडेशन के एक्ट के तहत अगर आपके पास मुख्तलिफ ज़मीन के टुकड़े मौजूद हैं और आपके पास प्रॉपर्टीज़ की जो कंसोलिडेशन है वो नहीं हो सकती, तो कंसोलिडेशन एक्ट के तहत माजी में लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो कम कीमत वाली अराजी थी उनको महंगी और कीमती अराजियों में मुंतकिल किया। समरी के अंदर ज़राए की जानिब से बताया गया, ये भी वाज़ेह किया गया है कि मौज़ा न्याज़ बेग जो लाहौर का है, इसके अंदर बेतहाशा जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो कंसोलिडेशन एक्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इस्तेमाल करते हुए की गई थी। और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो लाहौर के मौज़े के अलावा जो पंजाब भर के मुख्तलिफ मौज़े हैं उनके अंदर भी ये मसाइल देखने में आए, जिसकी वजह से इसको बंद किया जाना ज़रूरी है। लेजिस्लेटिव बिजनेस की जो कमेटी है, कायमा कमेटी जिसको कहते हैं, उसको ये तमाम तर जो समरी है वो अरसाल की गई है और कहा गया है कि इसके अंदर इसकी सिफारिशात डाली जाएँ, या तो एक्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए या इसकी बाकायदा तौर पर जो अमेंडमेंट्स है वो प्रपोज की जाए। साथ ही साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कैडेस्ट्रल सर्वे ऑफ पंजाब का जब से मनसूबा आया है तो तमाम तर जो सूबे के प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टेट लैंड हो या दीगर प्रॉपर्टीज़ हो, वो सारी की सारी GPS के साथ लोकेट की जा सकती हैं। और गूगल इमेजेस के बाद अब कंसोलिडेशन के कानून का इस्तेमाल करना या उसको चलाना किसी काम का नहीं है और इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए। ये तो पूरी की पूरी जो समरी है वो अरसाल की गई है और लेजिस्लेटिव बिजनेस की जो कमेटी है इस पर अपनी सिफारिशात मुरतब करके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को वापस भिजवाएगी और इसकी फाइनल समरी मुकम्मल तौर पर बंद करने की या इसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स प्रपोज करने की जो समरी है उसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब खुद देंगे। हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब खुद देंगे। साउथ बट हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जबकि आमदा से ज़ायद साख्तजात केस में एक और देगी रहनुमा नैब के निशाने पर आ चुका है। साबिक वज़ीर हायर एजुकेशन पंजाब सैयद रज़ा अली गिलानी को तलब कर लिया गया है। साउथ बट ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। साउथ बट बताएगा किन इंकशाफात की बिना पर दोबारा से इनको तलब किया गया है। राय के मुताबिक साबिक वज़ीर हायर एजुकेशन पेंशन पंजाब सैयद रज़ा अली गिलानी के ख़िलाफ़ एक शिकायत मौसूल हुई थी। उसके बाद सैयद रज़ा अली गिलानी को 17 दिसंबर को तलब किया गया है। नायब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि सैयद रज़ा अली गिलानी को कहा गया है कि आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, मुल्क के अंदर मौजूद हों या बैरून मुल्क मौजूद हों, उसका तमाम तर रिकॉर्ड आप लेकर पेश हो। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जितने भी मालियाती इदारे हैं जिसमें SCCP है, स्टेट बैंक है, दीगर जो इदारे हैं और डिप्टी कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को रास्ते लिखे गए थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड इस हवाले से पहले से हासिल कर लिया गया है। सैयद रज़ा अली गिलानी को कहा गया है कि आप 17 तारीख को तमाम तर जो एसेट्स हैं उसका रिकॉर्ड लेकर पेश हो। देखा जाएगा कि आपके खिलाफ जो शिकायत आई है कि जैसे आप सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन थे तो आपने मुबैना तौर पर अगर कोई कमाई की है तो उसका जिक्र आपके पास होना चाहिए। आपके एसेट्स मिनिस्ट्री में आने से पहले कितने थे और मिनिस्ट्री छोड़ने के बाद आपके एसेट्स में कितने लाखों का या करोड़ों का इजाफा हुआ, इसका तमाम तर रिकॉर्ड सैयद रज़ा अली गिलानी से तलब किया गया है। नायब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 17 तारीख को उनको दिन 11 बजे बुलाया गया है और कहा गया है कि मुकम्मल रिकॉर्ड लेकर आप नैब की CIT जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम कहलाती है उसके रूबरू पेश हों। जी ठीक है साउद, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि वजीर आला ने जुमेरात को पंजाब काबीना का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए स्टेट लैंड की खरीदारी की मंजूरी भी होगी। इजलास में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए स्टेट लैंड की खरीदारी की मंजूरी भी होगी, जबकि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल में 2 असेसर्स की तैनाती की जाएगी। इस हवाले से कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी कैसर खोखर। जी, पंजाब कबीना का वज़ीर आला पंजाब ने का जुमेरात को 11 बजे इजलास तलब किया है। इस इजलास का एजेंडा जो है महकमा SNGD के कैबिनेट विंग ने जारी कर दिया है। इस एजेंडे के मुताबिक रावी रिवर प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास में कबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी और रावी रिवर अथॉरिटी जो है उसके लिए ज़मीन की खरीदारी की मंजूरी दी जाएगी और डेवलपमेंट स्कीमों की और लैंड स्टेट लैंड की खरीदारी की मंजूरी दी जाएगी। जबकि चोलस्तान और रेमियार खां में दुबई के हुक्मरानों को ज़मीन लीज पर देने की
कबीना मंजूरी देगी। कबीना लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ट्रिब्यूनल में 2 असेसर्स की तैनाती की भी मंजूरी देगी। अजलास में पंजाब कबीना रेवेन्यू अथॉरिटी के जुडिशल मेंबर की नामजदगी की मंजूरी देगी। अजलास में कबीना अपने अजलास में महकमा बल्दियात के लैंड यूज प्लान की मंजूरी दी जाएगी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एक्ट में तरमीम की कबीना मंजूरी देगी। जबकि गुजरांवाला में चिल्ड्रन अस्पताल बनाने के लिए सर्च कमेटी की जो है मंजूरी दी जाएगी। जबकि कबीना इसके साथ ही बावलपुर में 410 बेड पर मुश्तमल नया अस्पताल बनाने की मंजूरी देगी। पंजाब कबीना के अजलास में ट्रांसफर पॉलिसी 2020 की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के डीजी की भर्ती की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब कबीना जो है पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट कंपनी के सीईओ की भर्ती की मंजूरी देगी। पेट्रोल पंप बनाने के लिए एनओसी जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। जबकि 10 करोड़ रुपए से एंडोमेंट फंड बनाने की कबीना मंजूरी देगी। यह अजलास जो है जुमेरात को 11 बजे ईवान वज़ीर आला 8 क्लब रोड पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत होगा। जी कैसर, बहुत शुक्रिया। कस्टम्स के वेयरहाउस में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। कस्टम्स वेयरहाउस से 90 लाख रुपए मालियत का सामान चोरी हुआ है और 36 लाख रुपए मालियत के सिगरेट्स, 10 लाख मालियत के बादाम चोरी हुए हैं। 10 लाख मालियत की सुपारी, 29 लाख का पान पराग चुरा लिया गया। कस्टम वेयरहाउस से लाखों मालियत का कपड़ा और मुतफरिक सामान भी चोरी हुआ। इंचार्ज सुपरिटेंडेंट कस्टम स्टेट वेयरहाउस की मदय्यत में बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जफरुल्लाह खान न्याजी की मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया गया है। ड्यूटी पर मामूर सिपाही बूटा मसीह और सिपाही इजाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। कस्टम्स की इस कार्रवाई के हवाले से मजीद उनसे जानेंगे। बताइएगा रिजवान। सामान रखने के लिए कस्टम्स की जानिब से ठोकर न्याज बेग पे एक वेयर हाउस कायम किया गया है, जिसमें चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। कस्टम्स ने इस पे FIR भी दर्ज कर ली है और कस्टम्स के 2 सिपाही जो कि वहाँ पे ड्यूटी पे मामूर थे, उनको गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। कस्टम्स के I&P सेल ने दोनों सिपाहियों के बयानात भी कलमबंद कर लिए हैं। उसके साथ साथ वेयर हाउस स्टेट वेयर हाउस ठोकर न्याज बेग में तैनात इंस्पेक्टर इम्तियाज सादिक भट्ट के बयानात भी कस्टम्स की टीम ने कलमबंद कर लिए हैं। कस्टम की FIR के मतन के मुताबिक मजमूई तौर पे 90 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का सामान है जो कि कस्टम के स्टेट वेयर हाउस से चोरी किया गया है, जिसमें बादाम है, उसके साथ साथ स्मगल शुदा कपड़ा, पान पराग और सुपारी की भारी खेप है, जिसकी मजमूई मालियत 90 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम ज़राए के मुताबिक दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार करके उनसे तहकीकात की जा रही हैं, जबकि बाज़ इंस्पेक्टर्स के नाम भी जो हैं वो तहकीकात में सामने आ रहे हैं। ताहम कस्टम्स हुकाम का कहना है कि इस हवाले से कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। कस्टम्स हुकाम का मौक़िफ़ है कि जो भी इस चोरी की वारदात में मुलविस पाया गया, हाँ वो कोई इंस्पेक्टर हुआ या अफसर या कोई निचले दर्जे का अहलकार हुआ, उसके खिलाफ मेरिट पे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि शहर के 6 मेगा मंसूबों पर काम का आगाज कर दिया गया है। LDA की शेरावाला फ्लाईओवर, करीम ब्लॉक अंडरपास, शाहकाम चौक की तज़ीन और आयश के लिए फंड्स की डिमांड भी की गई है। समनाबाद मोड़ और गुलाब देवी जंक्शन के लिए भी रकम मांग ली गई है। सप्लीमेंट्री फंड के लिए समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई है। नए माली साल के लिए जारी और ज़र इल्तवा मनसूबे तरजीह हैं। बजट का सिर्फ 15% मुख्तस होगा। लाहौर के 300 मनसूबों पर कट लगने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। शहर के 6 मेगा मनसूबों पर काम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। LDA की शेरावाला फ्लाईओवर, करीम ब्लॉक अंडरपास, शाहकाम चौक के तज़ीन और आयश के लिए फंड्स की डिमांड की गई है। दुए नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। दुए नायाब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के लिए बहुत मेगा प्रोजेक्ट पे एक अच्छा पैकेज जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था और उसके बाद उन्होंने इस पर वाज़िया हिदायत दी थी कि इस पर काम शुरू किया जाए। तमाम ब्रीफिंग के बाद उन्होंने जो 6 बड़े प्रोजेक्ट मंजूर किए थे उसमें शेरावाला फ्लाईओवर है, करीम ब्लॉक अंडरपास फ्लाईओवर है, शाहकाम चौक की रीमॉडलिंग है, फ्लाईओवर इसमें सूबे में शामिल था। गुलाब देवी पे सिंगल व्हीकलर अंडरपास था जो कि कलमा चौक से फिरोजपुर रोड की जानिब है। इसी तरह 1 अरब रुपए की मालियत से लाहौर शहर में ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने के लिए वाटर स्टोरेज टैंक थे। अब ये तमाम प्रोजेक्ट जो वज़ीर आला ने प्रायोरिटी पे मंजूर किए और इसको बाद में ग्रीन सिग्नल दिया LDA को फौरी तौर पर काम शुरू किया। LDA ने अब तमाम पैसे जो हैं इस फंड्स के लिए मांग लिए हैं और सप्लीमेंट्री ग्रांट में ADP के तहत ये पैसे मांगे गए हैं। इसकी बाकायदा समरी जो है चीफ इंजीनियर बना के वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की है, जो DG की तवस्सुल से गई है। अब जैसे फंड्स मिलते हैं या फंड्स को एलोकेट किया जाता है तो फौरी तौर पर इन प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया जाएगा और इसको टेंडरिंग की तरफ जाके लाहौर शहर में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था अमली तौर पर उस पर शुरू हो जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब आपका।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओसपाक निजामुद्दीन की डीसी ऑफिस आमद। जनरल मैनेजर ऑपरेशन अलबेराक उस्मान नूरी भी उनके हमरा मौजूद थे। निजामुद्दीन और उस्मान नूरी की डीसी से अहम मुलाकात हुई। डीसी ने ओसपाक और अलबेराक की शहर के लिए खिदमत को सराहा है। LWMC वाजिबात की अदायगी नहीं कर रही। ओसपाक अलबेराक की जानिब से यह कहा गया, जबकि डीसी की अदायगियों का मसला हल करवाने की यकीन दहानी और LWMC को ई बिडिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल करना होगा। उस्मान नूरी की जानिब से यह भी कहा गया और ट्रैक्टर्स और डंपर से शहर की सफाई नहीं हो सकती, यह भी बताया गया। लाहौर बड़ा शहर है, इसके लिए जदीद मशीनरी लाना होगी। वेस्ट कंटेनर्स, किराए की मशीनरी से सफाई मुमकिन नहीं है, उस्मान नूरी ने यह भी बताया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओसपाक निजामुद्दीन की डीसी ऑफिस आमद हुई। जनरल मैनेजर ऑपरेशन अलबेराक उस्मान नूरी की डीसी से यह अहम मुलाकात हुई है। डीसी ने ओसपाक और अलबेराक की शहर के लिए खिदमत को सराहा। LWMC वाजिबात की अदायगी नहीं कर रही। ओसपाक और अलबेराक की जानिब से ये कहा गया कि डीसी की अदायगियों का मसला हल कराने की यकीन दहानी कराई है। LWMC को ई बिडिंग का प्रोसेस मुकम्मल करना होगा। उस्मान नूरी ने मजीद कहा कि ट्रैक्टर्स और डंपर से शहर की सफाई नहीं हो सकती। लाहौर बड़ा शहर है, इसके लिए जदीद मशीनरी लाना होगी। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि वेस्ट कंटेनर किराए की मशीनरी से सफाई मुमकिन नहीं बनाई जा सकती। उनका मजीद क्या कहना था और राउदुल शाद हमारे साथ मौजूद हैं। राउदुल शाद, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। मुदस्सिर आज़ मलिक से आज मुलाकात की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अलबेराक पाकिस्तान उस्मान नूरी और CEO ओसपाक पाकिस्तान जो है वो ने मुलाकात की और इस मुलाकात में डिटेल डिस्कशन हुई। ताम LWMC के रवैया के हवाले से शदीद नाला थे जो अलबेराक और ओसपाक के हुकाम। आपको बताएं कि ना सिर्फ शिकायत के अंबार लगाए गए बल्कि बावर करवाया गया डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कि 5 मरतबा अदायगी का दावा किया गया, लेकिन अदायगियाँ बर वक्त नहीं की गई। जो अदायगियाँ जब भी की जाती हैं स्ट्राइक के नतीजे में की जाती हैं, तो इस तरह से जो बैकलॉग है वेस्ट का वो बढ़ता है और इसी वजह से ज़्यादा इश्यूज आते हैं। आपको ये बताएं कि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से पेशकश की गई कि अगर 2 माह का जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका एक्सटेंड कर दिया जाए तो आपका क्या ख्याल है। तो उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, जबकि जब ताम डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ये रिक्वेस्ट की कि आप कम अज़ कम जो बिडिंग हम करेंगे नहीं उसमें ज़रूर शामिल हों। आपको ये बताएं कि नए कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से साफ साफ इनकार किया ओसपाक और अलबेराक के हुकाम ने। उनका ये कहना था कि हम जो है वो मज़ीद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ किसी तरह से भी काम जो है वो जारी नहीं रख सकते। लाहौर शहर में कम अज़ कम अब जो भी नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा, मुकामी हो या बैनुल अक़वामी, उसको 6 माह लगेंगे अब तमाम तर चीज़ों को समझने में, उसके बाद जाके परफॉर्मेंस होगी। ताम बड़ा शहर है, जो रेंट ओरिएंटेड मशीनरी की मनसूबाबंदी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने कर रखी है, उससे कम अज़ कम जो सफाई का निज़ाम है वो इस शहर का नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा शहर है। 5000 से ज़ायद टन जो रोज़ाना की बुनियाद पर वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो इतने बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मिकदार में वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए हैवी मशीनरी और जदीद तकाज़ों से इस्तवार करते हुए ही आगे बढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। राउदुल शाद हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। इंजीनियरिंग काउंसिल ने UET के सब कैंपसेस गैर मयारी करार दे दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। UET का नारवाल कैंपस जदीद मयार का नहीं है, इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से यह कहा गया है। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इमरान यूनुस, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो सब कैंपसेस हैं उनको गैर मियारी करार देने के हवाले से पाकिस्तान इंजीनियरिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड का इजलास जो है वो हुआ और इस इजलास में ही डिसीजन जो है वो ये लिया गया कि जो UET के सब कैंपसेस हैं वो गैर मियारी है। स्पेशली अगर बात करें नारोवाल कैंपस के हवाले से तो उसको जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो करार नहीं दिया गया, बल्कि उसमें जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो भी मौजूद नहीं थी और जो साजा की मतलूबा तादाद थी वो भी इस कैंपस में जो है वो नहीं थी। लिहाजा इसी वजह से नारोवाल कैंपस को एक्रेडिटेशन जो है वो नहीं दी गई। ऐसी ही सूरत हाल जो है वो फैसलाबाद का जो कैंपस है उसमें थी और यही वजह थी कि जो फैसलाबाद का कैंपस है उसमें भी तलबा की तादाद में मजीद इजाफे की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। जी ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूल में निजी पब्लिशर्स का निसाब हुकूमती मंजूरी से मशरूत करने की पॉलिसी जारी कर दी गई है। सूबे भर के प्राइवेट स्कूल में राज किताबों के लिए मंजूरी की शर्त आयद करने का फैसला किया गया है। अकमल सोमरो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल सोमरो, बताइएगा इस पॉलिसी के हवाले से।
महकमा स्कूल्स एजुकेशन की जानिब और पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है कि निजी स्कूलों में जो निसाब पढ़ाया जाता है उस पर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाए और उन किताबों की मंजूरी और क्लियरेंस जो है वो टेक्स्ट बुक बोर्ड से हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। और ये प्राइवेट स्कूलों के ऊपर एक इजाफी बोझ डाला गया है कि वो अपनी मर्जी से जो भी निसाब पढ़ाना चाहते हैं उसकी जब तक वो मंजूरी हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक वो निसाब पढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी। इससे पहले टेक्स्ट बुक बोर्ड ने निजी पब्लिशर्स पर भी ये पाबंदी आयद कर रखी है कि वो अपनी किताबों की क्लियरेंस हासिल करें और इस तरह टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो दोनों सतह पर, स्कूलों की सतह पर भी और निजी पब्लिशर्स से भी पैसे बटोरने का ये मंसूबा बना रहा है, जिसका हदफ जो है बुनियादी तौर पर यही है कि प्राइवेट स्कूलों पर जो है वो मज़ीद गिरफ्त मजबूत की जाए और उनको आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त ना दी जाए। जी ठीक है अकमल सोमरू, बहुत का सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर की तैनाती के मामले पर कंपनी की तारीख में 20 साल बाद बाहर से एमडी लगाने की मंजूरी दे दी गई है। शाहिद से प्रेस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइए ये क्या मामला है? हुकूमत की जानिब से और वफाकी कबीना ने इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं इनको बाहर से लिया गया है। अगर कंपनी की तारीख की बात की जाए तो गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान जितने भी एमडीज़ यहाँ पे तैनात किए गए उनके नाम कंपनीज में ही शामिल थे, वो कंपनीज में ही अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और उनको प्रमोशन देने के बाद बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात किया गया। लेकिन हालिया जो पैनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से भिजवाया गया था उसमें कंपनी के सीनियर तरीन 2 ऑफिसर शामिल थे और मौजूदा जो एमडी आमिर तुफैल है और बतौर डीएमडी सर्विसेज भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इनका नाम शामिल था। इसी तरह डीएमडी ऑपरेशन सुहेल गुजार का नाम भी इस पैनल में शामिल था। लेकिन विफाकी कबीना ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के दोनों अफसरान के नाम मुस्तरद किए और तारीख में पहली मरतबा जो है सैयद अली जवेद हमदानी को बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर तैनाती की मंजूरी दी है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद से। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।